चलिए आज हम क्लास 5 की बुक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ के। तो आपके जो कंटेंट्स हैं जो बुक्स में जो पढ़ने के लिए दिए हुए हैं, देख लीजिए क्या क्या दिए हुए हैं आपके बुक्स में। 19 चैप्टर हैं आपके बुक्स में। तो आपके बुक में 19 चैप्टर हैं। तो चलिए आज हम फर्स्ट चैप्टर जो भी है, फर्स्ट चैप्टर नहीं स्टार्टिंग जो भी है स्टार मार्क्स देखिए। रिवीजन एक्सरसाइज है आपका 509 पेज में। तो रिवीजन एक्सरसाइज में जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं वही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो प्रीवियस क्लासेस में आपने रोमन नंबर सीखा होगा कि रोमन नंबर किसको कहते हैं। तो प्रीवियस क्लासेस में रोमन नंबर जैसे कि 10 को एक्स करके लिखा जाता है। जैसे 10 को कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है 10 को एक्स, एल मतलब 50 होता है, सी मतलब 100 होता है। इसी तरह आपको ये बनाने हैं, ठीक है। इसी तरह देखिए ये हुआ 10, 20, 30 या 39 लिखना है। 39 है तो 10, 20, 30 हो गया। और देखिए 30 के बाद क्या आएगा 9 लिखना है तब ना 30 प्लस 9 39 होता है। तो 9 लिखना है तो 9 कैसे लिखाता है, 10 के पहले ऐसे होता है तो ये 9 लिखाता है। ये हो गया 39। तो चलिए इसी तरह आपको ये 39 लिखा हुआ। इसी तरह आपको 98 है। तो 98 भी जानते हैं आप। 100 का मतलब क्या होता है, 100 किसका मतलब होता है सी। तो सी मतलब कितना होता है 100। तो 100 में से 10 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 90। 90 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 98, ठीक है। इसी तरह आप रोमन नंबर बना लीजिएगा। और इसको लिखना है कि ये सी मतलब क्या होता है, ये आपको हिंदू अरेबिक नंबर में लिखना है। तो ये भी आप बना लीजिएगा। जैसे कि ये देखिए 10 है, 10, 20, 30 है। इसी तरह आपको ये बना लेना है, ठीक है। आगे देखिए राइट द नंबर नेम लिखना है। ये सब इजी है, ये आप लोग बना लीजिएगा। राइट द न्यूमरल फॉर द फॉलोइंग नेम्स 8565 से। जैसे ये देखिए 8000 बोल रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था 1, 10, 100, 1000 प्रीवियस क्लासेस में। तो 8000 है तो सबसे पहले यहाँ से देखें 1, 10, 100, 1000। तो 8000 हो गया, 1000 की जगह पर 8 हो गया। 500 तो 100 किसके जगह पर 1, 10, 100 यहाँ है तो ये 5 हो गया 65। तो ये हो गया 1, 10, 100, ये हो गया 1000, ठीक है। इसी तरह आपको नीचे वाले बना लीजिएगा। एक्सपेंडेड फॉर्म तो आपको पता है कि तोड़ने वाले को बोलते हैं। जैसे 1 है, 4 है, 6 है, 2 है, 3 है। तो 1 के बाद कितने अंक है 4 अंक है तो 4 जीरो बैठाएंगे। 4 के बाद कितने अंक है 3 है तो 3 अंक जीरो बैठाएंगे। 6 के बाद कितने हैं 2 अंक है तो 2 जीरो। 2 के बाद कितने अंक है 1 तो 1 जीरो। 3 के बाद 1 भी नहीं है तो सिर्फ 3। इसी तरह आप इसको बना लीजिएगा। ये भी शॉर्ट फॉर्म है। राइट इन शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखना है, इसको जोड़ के लिखना है। तो जोड़ के आप इसको राइट इन शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिएगा। चलिए ये भी लिख दीजिएगा। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर आपको बताएगा। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बढ़ते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है घटते हुए क्रम। तो ये दोनों आप लोग बनाइएगा। इसको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको प्रीवियस क्लासेस में असेंडिंग डिसेंडिंग बता दिया गया है। तो राइट इन प्रीडिसेसर का मतलब होता है एक घटना, एक माइनस होना। तो जितने भी अंक है उसमें हम एक माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जैसे कि 2634 है, 2634 है, इसमें एक माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 2633। इसी तरह प्रीडिसेसर का मतलब होता है एक घटना, सक्सेसर का मतलब होता है एक जुटना, ठीक है। तो ये हम सक्सेसर में एक ऐड करेंगे और प्रीडिसेसर में एक माइनस करेंगे। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। अब इसका देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है ये आपको चुनना है, ठीक है। राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो आपको पता है कि सबसे बड़ी संख्या होता है कितना 1 पर 5 शून्य। सबसे छोटी संख्या होता है 9, 5 गुना 9, ठीक है। चलिए फाइंड द ऑड नंबर। ऑड नंबर आपको पता है कि ऑड नंबर उसको बोलते हैं जो 2 से नहीं कटता है। जैसे कि 101 जो भी है, 101 के बाद कितना आएगा 102 कट जाएगा क्योंकि 102 इवन नंबर हो जाएगा। तो 2 पचे 10, 2 एकम 2, यानी ये कट रहा है तो ये इवन नंबर हो गया। कौन सा नंबर हो गया इवन नंबर। ऑड नंबर उसको कहते हैं जो 2 से नहीं कटता है। जैसे 102, 103 देखिए 103 2 से कटेगा, 2 पचे 10, 2 एकम 2, फिर भी शेष बच जाएगा। 2 से 10 देखिए ऐसे करके 2 पचे 10, 3 उतरेगा, 2 एकम 2,
एक बचे, नीचे बच जाएगा, एक तो नहीं कटेगा ना ये 2 से, तो ये हो गया आपका ऑड नंबर। कौन से नंबर हो गए? ऑड नंबर। और ये कट रहा है तो ये हो गया इवन नंबर। तो इसमें देखना है कौन से 2 से नहीं कट रहा है, कौन से 2 से कट रहा है, उसी अनुसार आपको इवन नंबर में देखिए, इवन नंबर में है कि 2 से कट जाना चाहिए, वही एक 61 और 80 के बीच में ही वो अंक होना चाहिए। जैसे 61 और 80 के बीच में इवन नंबर बोल रहा है तो 62 आ जाएगा, क्योंकि 62 2 से कट जाएगा। देखिए 2 3 6, 2 एकम 2, 63 नहीं कटेगा, 64 कट जाएगा, 65 नहीं कटेगा, 66 कट जाएगा। इसी तरह आपको ये बनाना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं राइट द नंबर बिटवीन। ये दोनों के बीच में कौन से नंबर आएंगे ये आपको लिखना है। ये नॉर्मल सी बात है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। से ट्रू एंड फॉल्स, द सम ऑफ 0 एंड 0 इज 0। अगर 2 हम 0 को ऐड करेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा, ये सही बात है, तो ये क्या हो जाएगा? यस, ट्रू हो जाएगा। अब कह रहा है द सम ऑफ 0 एंड इतना इज इतना। क्या हम 0 में कोई भी अंक को जोड़ते हैं, 1 3 4 5 6 में 0 को जोड़ते हैं तो क्या होगा? इतना ही रह जाएगा ना, तो यस ये भी ट्रू हो जाएगा। अब देखिए उसी तरह है 999 इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। नहीं, 999 ग्रेटेस्ट नहीं है 4 डिजिट नंबर का। 4 डिजिट नंबर का क्या है ग्रेटेस्ट? वो एक पर 4 0। अब 1 10 100 1000 10,000 इज रीड एज 1 लाख। 10,000 को हम 1 लाख बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। कैसे 100,000 को 1 लाख बोला जाता है ना, 10,000 को 1 लाख नहीं बोला जाता। 1 इज प्राइम नंबर। नो, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये नो हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एलसीएम निकालना है, आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। इसको एलसीएम निकालिएगा, एचसीएफ निकालिएगा। एलसीएम एचसीएफ आपको पता है कैसे निकाला जाता है। एलसीएम निकाल लीजिएगा उसको और एचसीएफ निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे कह रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। एचसीएफ आप लोग निकाल लीजिएगा, एलसीएम आप लोग निकाल लीजिएगा। एलसीएम आप लोग को निकालने के लिए हम प्रीवियस क्लासेस में बता चुके हैं, तो ये प्रीवियस क्लासेस का ही हो रहा है। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है, तो आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा इसको, और एचसीएफ भी बना लीजिएगा। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज इतना, एलसीएम ऑफ इतना, इफ 1 नंबर इज इतना, फाइंड द अदर नंबर। तो इसके लिए आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था। तो फर्स्ट नंबर बराबर HCF इंटू LCM बराबर अदर नंबर, ठीक है। इसी तरह होगा 36 इज इक्वल टू 12 इंटू 72 बाई अदर नंबर। इसी तरह हो जाएगा अदर नंबर इज इक्वल टू 12 इंटू 72 बाई 36। अब 36 दूनी 72 होता है, तो अदर नंबर बराबर कितने आ जाएंगे? 12 दूनी 24, ठीक है। तो इसी तरह ये बना लीजिएगा। ये मल्टीप्लाई है, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। डिवाइड में क्वोशेंट और रिमाइंडर निकालना है। ये सिंपल सी क्वेश्चन है, ये सब आप लोग बना लीजिएगा। इतना ये देखिए इधर मल्टीप्लाई करना है ये दोनों को। 1 2 3 इंटू 4 प्लस 2 3 7 इंटू 5 है, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को क्या करना है? ऐड कर देना है, ठीक है। तो चलिए सिंप्लीफाई है, इसको सिंप्लीफाई बोलते हैं। ये दोनों को ऐड कर देना है, ये दोनों को माइनस कर देना है, ये दोनों को प्लस कर देना है, फिर डिवाइड कर देना है। इसी तरह फाइंड द प्रोडक्ट, ये दशमलव का जो होता है गुना वो है। आप लोग ये दशमलव का गुना बनाए हैं पिछले क्लासेस में, तो बना लीजिएगा। ये आपके पूरे प्रीवियस क्लासेस के ही डिवीजन एक्सरसाइज दिया हुआ है। चलिए फ्रैक्शन, डेसिमल एंड परसेंटेज में चलते हैं। तो ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शन, ये सब फ्रैक्शन को आपको ऐड करने हैं। तो इसको कैसे ऐड करना है? बीच में जो कॉमा दिया हुआ है ना, ये बीच में जो कॉमा है इसको प्लस कर देने हैं, ठीक है। जैसे 2y5 प्लस 3y5 प्लस 6y5 प्लस 8y5, इसको करके फिर इसका एलसीएम निकाल लेना है आपको, इसको ऐड कर देना है एलसीएम निकाल के, ठीक है। चलिए सब्ट्रैक्ट में है आपको, तो सब्ट्रैक्ट को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। फिर ये ग्रेटर लेस है, ये दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये आपको देखना है। तो ये आप बना लीजिएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, ये आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया गया था, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, जैसे कि देखिए इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए बोल रहा है, चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो 10/3 है, तो 3 कितना हो जाएगा इसका? 3 से 10 में डिवाइड करेंगे तो 3 3 का 9, 1 10, तो हो जाएगा 3.1/3। तो ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है।
और देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से हो जाएंगे, 6.1/2 दिया हुआ है तो 6 दूनी 12 1 13/2 ऐसे कर देना है इसको। मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देना है, ऐसे कर देना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको देखना होगा फ्रेंड्स कि न्यूमरेटर जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है डेनोमिनेटर से। ये आपका डेनोमिनेटर है, ये आपका न्यूमरेटर है। तो न्यूमरेटर बड़ा होता है, किससे होता है बड़ा, डेनोमिनेटर से बड़ा होता है। और प्रॉपर फ्रैक्शन जो होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन जो होते हैं जिसमें जैसे ये जो 13/2 है इसको 2/13 कर देंगे, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है किससे, डेनोमिनेटर से। डेनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है। ठीक है, ये आप बना लीजिएगा। चलिए मल्टीप्लाई करना है, आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है फ्रैक्शन को, ये आप लोग सजा लीजिएगा। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे सजाना था आप लोग को हम बता चुके थे एक बार कि हम लोग ऐसे करते हैं। ये 2 2 2 दिया हुआ है, एक और प्रीवियस क्लासेस में मैंने ऐसे वाला एक बताया था, जैसे कि ये डिफरेंट है नीचे वाला, ये तो सेम है तो ये इजी है, डिफरेंट वाला बताती हूँ। 5/3, 15/4, 8/9, 1/7, 2/9 ये है। तो देखना है इसको सबसे पहले सारे को लघुत्तम ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। 3 4 9 7 9 ठीक है। तो 3 से लग रहा है, 3 से 1 4, 3 3 1 9, 7 3 3 1 9 ठीक है। फिर 3 से लग जाएगा 1 4 1 7 1 हो जाएगा। तो कितना है, 7 चौके 28, 3 3 का 9 इंटू 9 इतना आ जाएगा ना। तो देखिए 9 ठी 72 के 2 हाथ में 7, 9 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 24 25 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो 5/3 इंटू कितना हो जाएगा, 252। इसको लिखिए 15/4 इंटू कितना हो जाएगा, 252। इसको लिखिए 8/9 इंटू क्या हो जाएगा, 252। इसको हो जाएगा 1/7 इंटू 252, 2/9 इंटू 252। अब इसको हमको काट देना है। 3 या 24, 1 25, 3 4 12, 4 5 20, 4 6 24, 4 दूनी 12, 9 9 9 3 27, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 24 25, 9 ठी 72, 7 21, 22 23 24 25, 6 का 42, 9 का 9 दूनी 18 और 28, यानी ये हो गया 84 इंटू 5, ये हो गया 15 इंटू 62, ये हो गया 28 इंटू 8, ये हो गया 36 इंटू 36 1/7 ही है ना, 36, ये हो गया 28 इंटू 2। इसको गुना कर लेना है आपको, इसको गुना करके ये तो सिंगल ही है, इसको गुना कर लेना है और इसको गुना करके देखना है कि कौन बड़ा है। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसी अनुसार से फिर आपको सजा लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, ये भी सजा लीजिएगा। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़ना है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे हम, 1.26 को एक्सपेंड फॉर्म में कैसे तोड़ेंगे। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे प्लस 2/1 टेंस, 100 है ना, 1 टेंस 100, तो टेंस में 10 होता है और 100 में 100 होता है, तो 6 के नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्योंकि अगर हम ऐसे करते हैं तो अगर 1 अंक रहेगा तो हम 10 लेंगे, अगर 2 अंक रहेगा तो हम क्या लेंगे, 100 लेंगे। सिंपल सी बात है। अगर 1.2 रहेगा तो हम नीचे क्या करेंगे, 10 करेंगे दशमलव को हटाने के लिए। अगर 2 अंक रहेगा तो 100 करेंगे, तो 2 अंक के पास 100 लग गया और 1 के पास 10 लग गया। इसी तरह हम इसको भी बनाएंगे, नेक्स्ट वाले को भी बनाएंगे। जैसे 2.17 है, इसको भी बनाएंगे। 2 हो जाएगा प्लस 1/10 प्लस 7/100। ठीक है, उसी तरह देखिए राइट द इन डेसिमल फॉर्म, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ये डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखाएगा, 4 3 4 3 कैसे लिखाएगा, 4 3, ये 3/10 है तो 3/10 को हम 0.3 भी लिख सकते हैं। तो पॉइंट के बाद लिखाएगा 3 और 5। जैसे ये बनाए थे ना हम, ये ऐसे था ना, तो हम ऐसे बनाए थे ना, 1 प्लस 2/10 इंटू 6/100, तो यही चीज है। 4 प्लस 3 प्लस 3/10 और 5/100, तो 5/100 को पॉइंट के बाद लिख देंगे। जो भी 10 100 है तो पॉइंट के बाद 3 और 5 लिख देंगे। ठीक है,
चलिए फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें ग्रेटर कौन है लेस कौन है ये आपको देखना है। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर ये आप समझ रहे बना लीजिएगा। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इन अनलाइक डिसिमल इनटू लाइक डिसिमल। अनलाइक डिसिमल से लाइक डिसिमल में बदलना है इसको। जैसे अनलाइक डिसिमल है, लाइक डिसिमल इसको कैसे करना है कि दशमलव के बाद जो भी अंक है उसको बराबर कर देना है। तो दशमलव के बाद देखिए 1 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो हम दशमलव के बाद सब में 3 अंक कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। जैसे देखिए 4.3, ये है 4.53, ये है 4.403। तो देखिए इसमें 3 अंक है दशमलव के बाद, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 जीरो बैठा के 3 अंक करेंगे, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है तो 2 जीरो बैठा के इसमें 3 अंक करेंगे। तो ये हो गया दोनों लाइक टर्म। कौन सा टर्म होगा? लाइक टर्म। ये कौन से अभी ये जो है ये अनलाइक में है क्योंकि दशमलव के बाद तीनों अंक सेम नहीं है। दशमलव के बाद जब तीनों अंक सेम हो जाएगा तो ये लाइक टर्म हो जाएगा, लाइक डिसिमल हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू, इसको आपको प्लस करने, ऐड करने, मल्टीप्लाई करने, ये आप कर लीजिएगा। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने हैं तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट ऐसे किया जाता है 6/65% का मतलब ही होता है, परसेंट का मतलब ही होता है पर 100। ठीक है, तो 65/100 हो गया। अब इसको काटना है 5 दूनी 10, 5 इकाई 5, 5 या 15 यानी 13/20। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में ले आने हैं ऐसे काट के। कन्वर्ट इनटू द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज, इसको परसेंटेज में लिखना है। तो देखिए 65% को हम अभी 65/100 लिखे हैं तो 25/100 को हम 25% लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे 56%, इसी तरह हमको यहाँ पे लिख देंगे। $42 बना लीजिएगा, 43 भी बना लीजिएगा, इजी है। व्हाट परसेंट ऑफ 360 इज 36, व्हाट परसेंट ऑफ 360 इक्वल टू 36, ये बोल रहा है क्वेश्चन आपका। तो ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं, इजी कैलकुलेशन है, मतलब नॉर्मल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, जिसे मतलब 1 by 1 कैलकुलेशन। जैसे कि यहाँ से 0 से 0 कट गया तो ये 36 वाट आ गया, ये 100 आ गया, ये वाट है इंटू वाट है। ठीक है, इक्वल टू 36 आ गया। अब 36 इंटू वाट बराबर हो जाएगा 36 इधर जाएगा, सॉरी यहाँ पर 10 है ना, 1 0 तो कट ही गया, तो यहाँ हो गया 360, या फिर हो जाएगा वाट बराबर 360 बाई ये 36 गुना है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। वाट बराबर कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये 44 बना लीजिएगा। और ये जनरल वर्ड प्रॉब्लम है। महेश कह रहा है, महेश अबाउट 18 kg ऑफ पोटैटो इज RS इतना, व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ 1 kg। कह रहा है 18 kg पोटैटो ये 198 रुपया में खरीद के लाया है। ठीक है, जो 18 kg जो पोटैटो है ये 198 रुपीज में खरीद के लाए, तो 1 kg पोटैटो का दाम कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, 198 को 18 से डिवाइड कर देंगे तो 1 kg पोटैटो का दाम निकल जाएगा, यानी 18 का 18 और 18 का यानी 11 रुपया के 1 kg देगा। तब हम 18 रुपया का 198 kg खरीद के लेके आएंगे, सॉरी 198 रुपीज में 18 kg खरीद के लेके आएंगे। 1 kg का दाम कितना हो जाएगा 11 रुपया। ठीक है, इस तरह देखिए 46 क्या कह रहा है, 46 क्या कह रहा है, 46 आप लोग बना लीजिएगा, इजी है 46। इस तरह आप लोग सब बन जाएगा, सब इजी है। चलिए इसी तरह आप लोग यहाँ तक इसको बना लीजिएगा 59 तक। अब चलिए मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री चलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 66.3 सेंटीमीटर। अगर ये आपको जो भी क्वेश्चन ना आए समझ में वो पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं आपको। अगर घर में मम्मी से भी पूछ रहे हैं, पापा से भी पूछ रहे हैं, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो व्हाट्सएप नंबर है आपका 9799। ठीक है, ये नंबर है, इससे आपका व्हाट्सएप बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है। इस ग्रुप पे आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आते हैं आप क्लास देके कि कौन से क्लास के कौन से क्वेश्चन है वो क्लास देके आप उस पे पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। मेंसुरेशन इन ज्योमेट्री है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 6.3 सेंटीमीटर। कह रहा है कि ये जो स्क्वायर का जो पेरीमीटर है, इसको तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर होता है 4 इंटू साइड। अब यहाँ पर साइड कितना दिया हुआ है, साइड इज 6.3 सेंटीमीटर, तो 6.3 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 तिया 12, 6 6 24 1 25 यानी 25.2 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसी तरह सेंटीमीटर, ये इसी तरह ये भी बना लीजिएगा।
द बाउंड्री ऑफ अ पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं इसको। चलिए स्टूडेंट्स, इसको देख लीजिए, हम भर दिए हैं इसको, आप लोग ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी ना आए वो आप लोग व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, नंबर बता दिए हम आपको, इस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिए ऐड करने के लिए। ये ग्रुप बना हुआ है ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल के नाम से, इस पे आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी प्रॉब्लम होंगे क्वेश्चंस में, वो आप सेंड कीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और हाँ, क्लास लिख के सेंड कीजिएगा कौन से क्लास का क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल दिया हुआ है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एंगल एज एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल। एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, एक्यूट एंगल किसको कहते हैं दोस्तों, देखिए फ्रेंड्स, एक्यूट एंगल किसको कहते हैं स्टूडेंट्स, देखिए एक्यूट एंगल कहते हैं स्मॉलर देन अ राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से जो छोटा होगा वो होगा एक्यूट एंगल। 90 डिग्री से छोटा वो होगा एक्यूट एंगल। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, यानी 90 और 180 के बीच में जो भी होगा वो होगा ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल तो जानते ही 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसी तरह ये भी बना लीजिएगा। अब द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 48 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ, तो पहले देखिए पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4 इंटू साइड, ये याद कर लीजिएगा। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर बराबर 4 इंटू साइड। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर 48 सेंटीमीटर, और क्या निकालना है, साइड। तो ये हो जाएगा साइड, यानी साइड बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 48/4, यानी 4 एकाएं 4, 4 दूनी का 8, यानी साइड बराबर हो जाएगा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह आप लोग ये सब बना लीजिएगा। देखिए 65 क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर 20 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स पेरीमीटर। कह रहा है एक रेक्टेंगल का जो है, ऐसे रेक्टेंगल जो है, इसका एक दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है इसका 20 सेंटीमीटर, और ब्रेथ दिया गया है इसका कितना, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 20 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये हो गया 2, l प्लस बी कितना दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया हुआ है 20, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 9, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 29, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। इसी तरह ये सब है कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ये सब आपको बना ले हैं, ठीक है। चलिए आप लोग इसको बना लीजिएगा, जो भी ना समझ में आए वो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। और अपने घर में अच्छे तरीके से रहिए, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, और जितना हो सके घर में बैठ के पढ़िए। और हाँ, बुक्स ले लीजिए आप लोग, बुक्स बहुत जरूरी है यहाँ।